ये कांग्रेसी 65 वर्ष तक आतंकवादी को दामाद के तरह इस देश में पालता था। ये कांग्रेसी बेशर्मी से 370 धारा के तहत एक ही देश में 2 निशान 2 विधान चलाता था। ये कांग्रेसी को पाकिस्तान चल जाना चाहिए और पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला कांग्रेसी को पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जब तक आतंकवाद जिंदा है ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। जो सुशील जी और नीतीश जी के संबंध थे, उस संबंध को भी आज हम सब लोग प्रत्यक्ष रूप से सुशील जी के न रहते हुए भी अनुभव कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। देखिए, आज सुशील कुमार मोदी का जो है प्रथम पुण्यतिथि है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर भारत देश में एक बहुत ही बड़े सवाल के घेरे में रखा जा रहा है। विपक्ष एक बार फिर से इस पर राजनीतिक दृष्टिकोण से सवाल जवाब शुरू हो चुकी है। ऐसे में हम भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित तमाम बड़े दिग्गज नेताओं से बातचीत के जरिए प्रतिक्रिया लेकर के हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना है कि क्या कुछ कहना है सुशील कुमार मोदी के पुण्यतिथि से लेकर के विपक्ष के सवाल, यानी ऑपरेशन सिंदूर के तहत ऑपरेशन सिंदूर पर किए गए जो करारा सवाल विपक्ष खासतौर पे कांग्रेस ने जो किया है, इस पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत के जरिए हम बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। ABCD सीखा है और आज उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि अपने जीवन में जिन मूल्यों के लिए उन्होंने राजनीति की जो आदर्श स्थापित किया राजनीति में, उन मूल्यों और आदर्शों को लेकर हम आगे बढ़े। आज हम सब लोग यही संकल्प उनकी श्रद्धांजलि में लिए हैं और आज मैं मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि सुशील जी की स्मृति में एक पार्क जो सुशील जी के आवास के नजदीक है उसका नामकरण करने का निर्णय लिया है। और जो सुशील जी और नीतीश जी के संबंध थे, उस संबंध को भी आज हम सब लोग प्रत्यक्ष रूप से सुशील जी के न रहते हुए भी अनुभव कर रहे हैं। आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी राजनीति के चाणक्य थे और सुशील मोदी जी से राजनीति में बहुत कुछ सीखने का अवसर सभी लोगों को प्राप्त हुआ। गठबंधन की राजनीति कैसे चलती है और किस तरह से समन्वय और सामंजस्य स्थापित किया जाता है, ये सुशील मोदी जी से लोगों ने सीखा। और आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके बहुत ही अच्छे समन्वय के साथ उन्होंने दोस्ती भी निभाई थी। और सुशील मोदी जी से हम लोगों ने 3 बातें सीखी थी। पहला तो ये कि किसी कार्यकर्ता को के घर में अगर कोई दुख होता था तो सुशील मोदी जी उसके घर पर जरूर पहुंचते थे। सुशील मोदी जी महीना में कम से कम 100 से 150 बूथ स्तर के, मंडल स्तर के, प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता से सीधी वार्ता फोन पर करते थे। और सुशील जी का सबसे बड़ा खूबी था कि वो अनुशासित थे, हर वक्त अनुशासन पर और स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात करते थे कि ये गलत है और ये सही है। और उन्होंने हर वक्त जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ, आज चारा घोटाला का जो मामला चल रहा है, सुशील जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सदैव आवाज उठाया। तो इसलिए सुशील जी को हम लोग याद किए हैं कि सुशील मोदी एक ऐसे राजनीतिक कुशल राजनेता थे और आज उनके यादगारी में हम लोग श्रद्धांजलि सभा आयोजित किए। बिहार कांग्रेस ने एक पोस्ट डाला है, उस पोस्ट में कहा गया है कि पहलगाम के अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर अभी भी अधूरा है और जो पर्यटकों की मृत्यु हुई है वो अभी भी अधूरी रह गई। ये कांग्रेसी 65 वर्ष तक आतंकवादी को दामाद के तरह इस देश में पालता था। ये कांग्रेसी बेशर्मी से 370 धारा के तहत एक ही देश में 2 निशान 2 विधान चलाता था। इन कांग्रेसियों को शर्म नहीं है कि आतंकवादी को पालने वाला कांग्रेसी आज आतंकवाद को समाप्त करने की बात कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व बहुत ही मजबूत नेतृत्व है। भारतीय सेना बहादुरी और पराक्रम के साथ अपना जिम्मेवारी निभा रहा है। ये कांग्रेसी को पाकिस्तान चल जाना चाहिए और पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला कांग्रेसी को पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। इसलिए ये कांग्रेसी बेशरम है। ये कांग्रेसी जो है 65 वर्ष तक आतंकवाद को दामाद बना के रखा है इस देश में और इसी कांग्रेसी का देन है
कि भिंडरवाले ऐसे और ऐसे आतंकवाद बहुत सारे लोग जो हैं इस देश के अंदर बंटवारा तक की स्थिति का समय पैदा करने वाला कांग्रेसी आज बेशरम हो गया है। इसलिए इनके बातों पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। पूरा संसद नहीं, पूरा देश 140 करोड़ जनता उनको धन्यवाद दे रही है। इस संसद में क्या है कि सांसद लोग क्या स्पेशल होते हैं क्या कि संसद में धन्यवाद दिया जाएगा? कि तेजस्वी जी स्पेशल हैं? कोई सांसद, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई नेता स्पेशल नहीं होता। 140 करोड़ देश की जनता आज भारतीय सेना को बधाई दे रही है, शुभकामना दे रही है। इसलिए इस तरह की बात करने वाला छोटे दिल का इंसान हो सकता है, बड़ा दिल का इंसान नहीं हो सकता। देखिए, वो एक विचार थे, वो एक कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता के रूप में जिन विचारों को लेकर चले उस विचारों को मुकाम तक पहुंचाने के लिए आजीवन अपने संस्कार और संस्कृति के साथ जुड़े रहे। राजनीतिक उथल पुथल में भी वो कभी अस्थिर नहीं हुए और हर कार्यकर्ता के प्रतिभा का वो सम्मान करते थे, बढ़ने का अवसर देते थे। आज उनकी कमी सबको खल रही है। बिहार कांग्रेस ने एक पोस्ट डाला है जिसमें पहलगाम हमले के आतंकवादियों का तस्वीर साझा की और कह रहे हैं उस पोस्ट में कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी अधूरा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जब तक आतंकवाद जिंदा है ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। आतंकवाद के समाप्ति तक उग्रवाद जैसे देश में समाप्त किया गया, आतंकवाद भी विश्व में समाप्त करने के लिए सबको एकजुटता के साथ संकल्पित होने की जरूरत है। कांग्रेस अशोक गहलोत भी सवाल उठा रहे हैं इस ऑपरेशन सिंदूर को लेके, कह रहे हैं कि आतंकवादी तो पकड़े नहीं गए, फिर कैसी श्रद्धांजलि मिली पहलगाम के पर्यटकों? आतंकवाद को उस विचारधारा असुर प्रवृत्ति के विरुद्ध जिस दिन माँ भारती के सभी संतान ईमानदारी के साथ संकल्पित हो जाएंगे, देश में कोई असुर प्रवृत्ति के आतंकवादी फिर हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। 15 मई को कांग्रेस शिक्षा न्याय यात्रा निकाल रही है। राहुल गांधी का बिहार आगमन नहीं होना है, छात्रों से युवाओं से मिलेंगे। चुनाव बिहार में है, लोग को आना जाना लगा रहेगा, लेकिन राष्ट्र प्रथम के भाव से सबको काम करने की जरूरत है और आतंकवाद, उग्रवाद, अपराध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त अभियान की जरूरत है। चलिए, तो बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया आपने सुनी और फिलहाल देश में जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफ़ी कुछ जो है माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सीज फायर तो हो गया, लेकिन अभी भी उन 4 आतंकवादियों का क्या जो पहलगाम अटैक में सीधे तौर पे जुड़े थे, इस पर कांग्रेस ने जो है ट्विटर पर एक पोस्ट कर सवाल किया है और इस सवाल के जवाब में बीजेपी के नेताओं ने अपने अंदाज में जो है प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस पर निशाना साधा है। देखा जाए तो एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत तमाम देश के जितने पॉलिटिकल पार्टीज थे, जितने राजनीतिक दल थे, एक साथ सरकार के साथ खड़े थे, लेकिन अब जो है सीज फायर के बाद काफ़ी कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं, अपनी बातचीत के जरिए ऑपरेशन सिंदूर को फिर से सवाल के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को आपने सुना किस प्रकार से उन्होंने हर एक सवाल को जो है अपने बातों के जरिए, अपनी प्रतिक्रियाओं के जरिए रखा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए आगाज़ एक्सप्रेस।